भाग 1 अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय। यह भाग भारतीय न्यायिक प्रणाली की आधारशिला है। अनुच्छेद 142 भारतीय संविधान का एक अनोखा प्रावधान है। यह अपने व्यापक और दूरगामी प्रभाव के लिए जाना जाता है। यह सर्वोच्च न्यायालय को असाधारण अधिकार देता है। न्यायालय पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश पारित कर सकता है। यह शक्ति बहुत बड़ी और बेजोड़ है। यह न्यायालय को मौजूदा कानूनों से आगे जाकर न्याय देने में लचीलापन प्रदान करता है। हालांकि यह शक्ति असीमित नहीं है। इसके अपने नियंत्रण और संतुलन हैं। इसका प्रयोग सोच समझकर बहुत सावधानी और जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। न्यायालय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता, जो संविधान का आधार है। यह स्थापित कानूनी सिद्धांतों को रद्द नहीं कर सकता, जो हमारी कानूनी प्रणाली की नींव बनाते हैं। अनुच्छेद 142 का उद्देश्य असाधारण परिस्थितियों में उपाय प्रदान करना है। यह उन स्थितियों के लिए है जहां मौजूदा कानून न्याय देने के लिए अपर्याप्त है। यह न्यायालय को व्यापक न्याय देने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई कसर बाकी न रहे। यह अन्याय के खिलाफ एक रक्षक के रूप में कार्य करता है। पीड़ितों के लिए एक सुरक्षा जाल प्रदान करता है। यह न्यायिक प्रणाली में विश्वास बनाए रखता है। इस विश्वास को पुष्ट करता है कि न्याय की जीत होगी। अनुच्छेद 142 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि न्याय केवल एक अवधारणा नहीं, बल्कि सभी के लिए एक वास्तविकता है। यह प्रावधान भारतीय न्यायपालिका की गतिशील और विकसित होती प्रकृति का प्रमाण है, जो हमेशा न्याय के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का प्रयास करती है। भाग 2 त्रिपक्षीय प्रणाली। यह सरकार की 3 शाखाओं में दिखाई देता है। प्रत्येक शाखा स्वतंत्र रूप से काम करती है, फिर भी एक दूसरे पर निर्भर रहती है, जिससे नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था बनती है। ये हैं न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और विधायिका उन्हें बनाती है। प्रत्येक शाखा की अपनी परिभाषित भूमिका होती है। विधायिका कानून बनाती है, राष्ट्र को आकार देने वाली नीतियों पर बहस और चर्चा करती है। कार्यपालिका उन्हें लागू करती है, यह सुनिश्चित करती है कि कानूनों को लागू किया जाए और उनका पालन किया जाए। और न्यायपालिका उनकी व्याख्या और उन्हें लागू करती है, यह सुनिश्चित करती है कि न्याय मिले और कानूनों को निष्पक्ष रूप से लागू किया जाए। यह पृथक्करण एक लोकतांत्रिक समाज के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। यह सत्ता के केंद्रीकरण को रोकता है, जिससे अधिनायकवाद हो सकता है। जिम्मेदारियों को विभाजित करके प्रत्येक शाखा अपने विशिष्ट कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। यह नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित करता है, जहां करें और जनता की प्रभावी ढंग से सेवा करें। यह निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, जो जनता के विश्वास के लिए आवश्यक है। एक पारदर्शी सरकार वह होती है जो जांच के लिए खुली होती है और अपने लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र फलता फूलता रहे। भाग 3 बुलडोजर न्याय, उत्पत्ति और निहितार्थ। इस शब्द ने हाल के दिनों में महत्वपूर्ण बहस और विवाद को जन्म दिया है। बुलडोजर न्याय एक हालिया शब्द है जो सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में उभरा है। यह बुलडोजर का उपयोग करके संपत्तियों, अक्सर घरों और व्यवसायों को गिराने का काम करता है। यह आमतौर पर राज्य के अधिकारियों द्वारा किया जाता है, अक्सर कानून प्रवर्तन या शहरी विकास की आड़ में। यह उन लोगों को निशाना बनाता है जिन पर अपराधों का आरोप है, कभी कभी औपचारिक रूप से दोषी ठहराए जाने से पहले ही। इस प्रथा ने कुख्याति प्राप्त की है, खासकर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में, जहां इसकी व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई है। आलोचकों का तर्क है कि यह उचित प्रक्रिया का उल्लंघन करता है और कानून के शासन को कमजोर करता है। वे कहते हैं कि यह कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार कर देता है, जो व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए डिजाइन की गई हैं। इसे न्यायेतर दंड के रूप में देखा जाता है, जहां राज्य न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद के रूप में कार्य करता है। यह शब्द स्वयं विनाश और राज्य शक्ति की मजबूत कल्पना को उजागर करता है। यह राज्य सत्ता के मनमाने ढंग से उपयोग और दुरुपयोग की संभावना के बारे में गहरी चिंताओं को दर्शाता है। जैसे जैसे बहस जारी है, बुलडोजर न्याय के निहितार्थ मानवाधिकार और शासन के क्षेत्र में एक विवादास्पद मुद्दा बने हुए हैं। भाग 4 सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश, निष्पक्षता की ओर एक कदम। सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है। इसने विध्वंस पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह उचित प्रक्रिया की आवश्यकता पर जोर देता है। यह कहता है कि विध्वंस मनमाना नहीं हो सकता, उन्हें स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य बुलडोजर न्याय पर अंकुश लगाना है।
वे निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहते हैं। वे कानून का पालन करने के महत्व पर फिर से जोर देते हैं। वे राज्य सत्ता के मनमाने ढंग से उपयोग पर नियंत्रण का काम करते हैं।